डोरेमोन। डोरेमोन कार्टून तो हर कोई देखा होगा और हर कोई इसका फ़ैन भी होगा, पर क्या आप जानते हैं कि इस पे एक रियल स्टोरी भी है जो कि बिल्कुल लास्ट में होती है। तो फिर आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो सब कि क्या है डोरेमोन की रियल स्टोरी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। डोरेमोन की कहानी तो आप जानते हैं कैसे कि उसमें नोबिता हमेशा मार खा के आता है जियान सुनियो से और वो हमेशा डोरेमोन से गैजेट मांगता है जियान सुनियो को मज़े से खाने के लिए। बस यही सब चलता रहता है। लेकिन एक दिन नोबिता बहुत जियान सुनियो ने उसे बहुत ज़्यादा मार दिया था, इसलिए नोबिता बहुत ज़्यादा गुस्से में जियान सुनियो को हमेशा के लिए उसका खेल ख़त्म करने के लिए वो रोता रोता बहुत तेज़ी से घर पे आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। इतना गुस्से में था कि अगर डोरेमोन उसे गैजेट ना दे तो उसे बेसबॉल से उड़ा देगा। तो फिर वो घर पे गए और घर पे जाने के बाद फिर जो नोबिता ने बोला, डोरेमोन मुझे गैजेट दो जल्दी, डोरेमोन मुझे गैजेट दो, आज जियान सुनियो ने मुझे बहुत मारा है। उसके फिर डोरेमोन कुछ नहीं बोला। फिर नोबिता ने सोचा मैं हमेशा इससे गैजेट मांगते रहता हूँ, इसलिए शायद ये मुझे नहीं दे रहा। उसके बाद फिर उसने 3-4 घंटे बाद बोला, फिर भी वो डोरेमोन वैसा ही बैठा रहा। उसके फिर नोबिता थोड़ा हैरान हो गया। उसके फिर नोबिता फिर तेज से चिल्ला के बोलने लगी, डोरेमोन मुझे गैजेट दो। उसके बाद फिर वो नहीं चाहा। उसके फिर बेसबॉल उठाया नोबिता ने और डोरेमोन को बहुत तेज़ी से मार दिया उसके सर पे। उसके बाद फिर डोरेमोन फिर भी नहीं उठा और डोरेमोन नीचे जाके गिर पड़ा। फिर नोबिता रोते रोते देखा ये क्या हो गया डोरेमोन। फिर डोरेमोन फिर भी नहीं जगा। फिर उसने टाइम मशीन से डोरेमी के पास जाने की सोचा कि इसे मैं डोरेमी के पास ले जाकर सही कर दूंगा। उसके बाद फिर टाइम मशीन में देखा कि टाइम मशीन में तो टाइम मशीन है ही नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर उसने डोरेमोन के पॉकेट से एक गैजेट निकाला जिससे वो 22nd सेंचुरी के लोगों से बात कर सकता है। उसके बाद फिर उसने 22nd सेंचुरी के लोगों से बात की, आई मीन डोरेमी से बात की। फिर डोरेमी ने कहा कि क्या हुआ नोबिता, अभी तुम नहीं आ सकते 22nd सेंचुरी में क्योंकि टाइम मशीन ख़राब हो गई है। अब वो भी नहीं आ सकते क्योंकि अभी टाइम मशीन ख़राब हो चुकी है। अब वो 15-16 साल तक वैसे ही बंद रहेगी। तुम्हें वैसे ही तुम नहीं आ सकते। तुम ऐसे ही बात करो ना, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी। उसके फिर नोबिता रोते रोते कहा डोरेमी देखो क्या ये इसे क्या हो गया डोरेमोन को। फिर डोरेमी ने उसे देखा। फिर डोरेमी ने कहा डोरेमोन की बैटरी ख़त्म हो गई है और अब 14-15 साल तुम्हें इंतज़ार करना होगा, क्योंकि न मैं बैटरी लेके यहाँ पे आ सकता हूँ और ना तुम यहाँ बैटरी लेने आ सकते हो, इसलिए तुम्हें 14-15 साल इंतज़ार करना होगा। फिर नोबिता ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने दोस्त को अभी इसी वक्त ज़िंदा करूँगा। उसके बाद फिर उसने कहा कि 14-15 साल का इंतज़ार मैं नहीं कर सकता। उसके बाद फिर डोरेमी ने कहा पर वो कैसे करोगे तुम। फिर नोबिता ने कहा मैं इतनी पढ़ाई करूँगा कि मैं डोरेमोन की बैटरी बना लूँगा। फिर जाके डोरेमी ने कहा अरे ये तुम कैसे करोगे। फिर नोबिता ने कहा मैं कर लूँगा। उसके फिर ऐसा क्या है कि नोबिता चला गया। फिर नोबिता 4-5 साल तक पढ़ता रहा। उसके बाद फिर वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। डेकी सुगी जियान सुनियो जितने भी क्लास में स्कूल जितनी जापान में सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन गया वो। सिर्फ 17 साल में वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो। उसके बाद फिर वो देखते देखते बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया। उसके बाद फिर वो जापान का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन चुका था। उसके बाद फिर उसने डोरेमोन की वो बैटरी बना ली। बैटरी बनाने के बाद उसने डोरेमोन में वो जब फिट किया वो वाली बैटरी, उसके बाद फिर डोरेमोन ने कहा नोबिता तुमने अपना होमवर्क किया। उसके फिर ये सुनते ही नोबिता के आंसू निकल गए। वो रोते रोते डोरेमोन के गले लग गया। क्या कहानी थी ये। कहानी नहीं, ये बिल्कुल रियल है। मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन गूगल से निकाली है, आप इसे देख सकते हैं। और अगर आपको आज की वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो पार्ट 2 लिख देना और यह चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत टाइम लगता है ऐसी वीडियो बनाने में, ऐसे इन्फॉर्मेशन ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। तो फिर इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है।